हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 3 आत्माराम। जी हाँ, ये एक कहानी है आपके सामने है और ये बहुत ही सुंदर कहानी आपको मिलेगी। सारांश पढ़ते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम व्यक्ति के विषय में पहले से ही धारणा बना लेते हैं, परंतु यदि किसी घटना या परिस्थिति के बाद वह बदल जाए तो सहज स्वीकार नहीं कर पाते। प्रस्तुत पाठ में इसी बात को एक सुनार की कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो देखिएगा, इसमें आपके सामने है जो आपको बताया जा रहा है। बड़े साधारण नहीं होता कुछ भी, उसको बड़े ध्यान से समझना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ वैदिक ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। कौन थे? महादेव नाम था सोनार का। एक सुविख्यात आदमी थे। वह अपने साहिबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट क्या करता था। ये ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से बंद हो जाती तो जान पड़ता था कि कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाते हुए तालाब की ओर जाता था। नित्य मतलब होता है लगातार या नियमित रूप से, है ना। तो वो क्या करते थे? प्रातः समय तोते को और तोते के पिंजरे को लेकर के जाया करते थे। ठीक है। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह झुकी हुई काया देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भय हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज जाती, सतत गुरुदत्त, शिवदत्त, दाता लोग समझ जाते थे और भोर हो गई। अब देखेगा, इसी में जो बात आती है आपकी यहाँ पर क्या है कि ये जो भोर हो जाती है, भोर में सवेरा हो जाता है। ठीक है। महादेव से इतने लोग लगाव रखते हैं कि उसके यहाँ से खुटखुट की आवाज़ आती है। जब खुटखुट नहीं आती है तो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ खो गया है हमारा और कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुख में न था, यानी कि जो महादेव है उनका जो जीवन है वो सरल नहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं और व्यवधान थे। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। अब देखेगा, घर में 3 बहू हैं, 3 बेटे हैं और उसके साथ साथ दर्जनों बच्चे, यानी कि 12 बच्चों से अधिक हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे या साथ खड़ा हो जाए। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निरहार ही रहना पड़ता था। निरहार मतलब बिना खाए पिए ही रहना पड़ता था। बच्चे कहते हैं, जब तक हमारे पिता हैं तब तक हम आनंद ले लें, जिस दिन ये चल बसे उस दिन ये मानेगा सारा काम फिर हमें ही करना पड़ेगा। तो अब तो आनंद का समय है, तो अब हमें आनंद ले लेना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जब पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न हो गया। अब देखेगा, तोता किस में रहता है? पिंजरे में रहता है। पिंजरे में तोता है। अब किसी ने आकर के उस पिंजरे को खोल दिया और तोता उड़ गया। अब जैसे आकाश की तरफ देखा किसने? महादेव ने, तो उनका दिमाग चकरा गया, ये हुआ क्या है? तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता था। अब देखेगा, उन्हें अगर कोई चीज पसंद थी अपने जीवन की तो उन्हें पसंद केवल तोता था, क्योंकि तोता जो है उनके जीवन का वह भाग था जो कम से कम उनके साथ रहता था। बाकी तो सब अपने अपने मजे में थे। ठीक है, इसलिए उन्हें वो प्यारा भी था। लड़के बालों, नाती पोतों से उसका मन भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वह निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वे अपने आनंदमय कुल्हाड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वह अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न था। वह अब
उस अवस्था गांव में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा कोई और अच्छा नहीं रही, इच्छा नहीं रही। अब देखेगा वो कौन सी अवस्था में चल रहा है। उस अवस्था में चल रहा है जब केवल और केवल शांति चाहिए। जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बालावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा आपका घृताश्रम और चौथा आपका वानप्रस्थ होता है, यानी कि वन में जाकर के शांति का मार्ग अपना लेना। ठीक है, तो ये उम्र चल रही है, परेशान है। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर बोला, आ आ सतत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव के लड़के एक तरह होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवे ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर जाकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों ने उसकी दुर्गमिता पर अचंभा हो रहा था। मोही, इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भयावह कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखेगा यहाँ पर महादेव बड़ा परेशान है। नाम क्या रखा है तोते का उसने? शिवदत्त दाता, सतत गुरुदत्त, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम रखे हुए थे। अब वह लेकर के जब चले थे, आवाज लगा रहे थे उसे, तो वहाँ तोता न बोलकर कौवा काँव काँव की आवाज कर रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे और वह पीछे पीछे भाग रहा था। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चढ़ाने में सबको मजा आता था। किसी ने कंकर फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुरंगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैरों के तलवे से आग निकल रही थी। अब देखेगा दोपहर का महीना है, गर्मी अच्छी खासी है। अब तलों से आग तो निकलेगी ही, क्योंकि उन्होंने कुछ पहना हुआ भी नहीं था। लोग पूरा आनंद ले रहे थे, उन्हें तो मौका मिल रहा था मस्ती करने का। ठीक है, इसी के साथ में तोता फुंगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की और ऐसा नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतत गुरुदत्त, शिवदत्त दाता कमल जापता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कोई आदमी बैठे हुए कुछ बातें कर रहा है। अब ये इतने परेशान है यहाँ पर महादेव, क्यों करे तो करे क्या करे। पूरी रात मतलब आधी रात बीत गई है और तोता हाथ नहीं आया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ करके देखते हैं कि वह आवाज कर रहा है। वे सब चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सतत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जैसे बंदूक की आवाज सुनकर हिरन भाग जाते उसी प्रकार से आते देखा। सब के सब उड़कर भागे, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हुआ था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गया। सहसा से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर सूखी लकड़ी से मिट्टी हटाकर गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। अब देखेगा गए थे तोता पकड़ने, रात हो गई। रात को जब देखा कि एक जगह दीपक जल रहा है, और जब दीपक जल रहा था तो वहां पर उसने देखा एक कलसे में क्या रखे, मोहर रखी हैं, बहुत सारी मोहर रखी हैं। उसने बहुत सारी मोहरों को अपनी पीठ पर बांध लिया और बहुत सारी को जमीन में दबा दिया। एकास्ता से उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 2 पग तक बेहताशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे प्रकाश में कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन ही सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने में मर दूंगा।
उसके रोम रोम में परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी, प्रभु तुम कितने दयावान हो, या यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब होता है छोटों के प्रति प्रेम, बड़ों का। नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विवल हो गई, वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतत गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरणों में चित लागा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में कुत्ते के सिवा किसी से भेंट न हुई और कुत्तों को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठी में रख आया। जब दिन आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने महादेव ने पलांगन किया। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, ये अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा कर रहे हैं। अब उन्हें भी जो है यहाँ पर महादेव से कोई ऐसी आशा नहीं है कि महादेव कुछ देगा। उन्हें तो ये है कि खामोखा की आ गया है, ठीक है, और परेशान हो गए और मुंह फेर लिया। फिर पूछ भी लिया क्यों आना हुआ। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विषय में हो गए, कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। अच्छा पूछा अच्छा क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदी के निकटवर्ती गांव में सुपारी फ्री। कथा के उपरांत भोजन का भी न्योता था जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो कभी खर्च नहीं करते होंगे या बहुत ज़्यादा कैसे होंगे, लालची रहे होंगे, जिन्होंने आज तक ऐसा कार्य किया ही नहीं होगा। तो जो सुन रहा था उसे आश्चर्य हो रहा था। संध्या समय जब सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खैरों को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे में जो कुछ निकलता है हो, जिसकी जमा में मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब भी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई धार्मिक भाव से हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठटोली की और जो लोग सुधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वालों तो होंगे। अब एक ठाकुर कहते हैं कि चलो तुम सबको दे रहे हो, लेकिन जिनके घर वाले सुरधाम यानी कि जिनका सुखवास हो गया है उनको कैसे दोगे। तो कहता है कम से कम उसके घर वाले तो होंगे, मैं उनको दे दूंगा। किंतु समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की थी कि इसे इतना धन मिला कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कोई माँ से तोले में उड़ा दिया। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लेलुपता पर टिकाए होने लगी, यह बेईमान है, बहुत तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे के 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं बनने को पंडित, पर ये ऐसी खराब। राम राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सशस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ।
जब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। इसी के साथ में उसने सभी को टाइम दे दिया कि जिसके पास जो पैसा है, मतलब जिसका जो भी पैसा मेरे पास है, वो आकर के 1 महीने तक ले जा सकता है। चूंकि आज आप कह नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं है, और अगर आप नहीं आए तो मैं ये पैसा जो मतलब उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। 1 महीने तक महादेव लेन देन की राह देखते रहे। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब है कोई काम न करता, शराब का चस्का भी छूटा। साधु भ्यागत जो द्वार पर आते जाते उनका यथोयोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका यूसर फैल गया, यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा है। ये जो रचना थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित थी, जिन्होंने बहुत सी रचनाएं ऐसी लिखी हैं, और वो ऐसी रचनाएं लिखते थे जो ये मानिएगा अक्सर आसपास घटती रहती थी और होती रहती थी। इसी के साथ ये यहाँ पर कहानी खत्म होती है। हमें इससे सीख मिलती है कि जैसे हम बनते हैं वैसे ही हमें सामने से लोग मिलेंगे, चाहे हम अच्छे हैं तो अच्छे मिलेंगे और बुरे हैं तो बुरे मिलेंगे। इसी के साथ शब्द अर्थ पढ़ते हैं, ये लीजिएगा। शब्द अर्थ: सुविख्यात लोगों में भली प्रकार जान पहचान वाला, साहिबान कमरे के बाहर छप्पर आदि का स्थान, जर्जर अत्यंत कमजोर निहार, बिना भोजन ग्रहण किए, पन्हा आश्रय, द्रुतगामिता तेज चाल, फुंगी चोटी, सशंक संदेशपद, निशंक शंका से रहित, अधिव्याकुल बेचैन, गुणानुवाद गुणगान, वात्सल्य प्रेम, पतित निष्कष्ट, निम्न या जिसका पतन हो गया हो, पालगन बड़ों के चरण स्पर्श की प्रक्रिया, अमंगल मूर्ति अभागा, विषमित आश्चर्यचकित, चोखा खरा शुद्ध सुरधाम, स्वलोक सशस्त्रों हजारों, अभ्यासगत अतिथि के रूप में आया हुआ, सामने या पास आया हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।